मैं डॉक्टर राजीव यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, बरेली कॉलेज बरेली, और साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की छात्र इकाई प्रथम का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। एक्चुअली मतदान जागरूकता करके ऐसा एक कार्यक्रम जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग है उसने जिला प्रशासन को दिया, और जिला प्रशासन की ओर से प्रतिदिन हमको स्वीप मतदाता जागरूकता के अंतर्गत प्रतिदिन एक कार्यक्रम हमको कराना होता है। तो प्रतिदिन हमने एक कार्यक्रम तय कर रखा है जिसका हमको एक शेड्यूल मिला है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने कल निबंध प्रतियोगिता आयोजित की, उससे पहले हमने पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की, और आज हम रंगोली प्रतियोगिता करा रहे हैं, और सोमवार में फिर एक और प्रतियोगिता होगी, भाषण प्रतियोगिता। इस तरह से पूरे 30 दिन का हमारे जो दिसंबर है उस पूरे 30 दिन का हमारे पास कार्यक्रम है। प्रतिदिन 1 से 2 बजे तक हम छात्राओं की प्रतियोगिता कराते हैं, और जो हमारे जजेज है बरेली कॉलेज के जो टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स, उनके जजेज, ऐसे जजेज का पैनल है, वो आके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रतिभागी फर्स्ट है और कौन सा प्रतिभागी सेकंड, थर्ड। ऐसे हम प्राइज़ भी इनको एक जो महीना है उसमें जो टोटल हमारे पास विजेता आएंगे उनको एक दिन अपने प्राचार्य के मार्गदर्शन में इनको हम प्राइज़ भी वितरित करेंगे। तो हमारा जो मूल मोटो है वो ये है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से वोटर अवेयरनेस क्रिएट करना, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बरेली कॉलेज बरेली के, उनमें वोटर अवेयरनेस जागृत करना, ऐसा हमारा काम है। सर, ये जो मेरी रंगोली है इसमें हमें सबको वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वोट देंगे तभी हम सरकार को, अगर हम दोष देते हैं तो हम तभी ही दे पाएंगे जब हम उन्हें चुन पाएंगे। जब हम उन्हें चुनेंगे ही नहीं तो फिर हम कैसे बता पाएंगे कि कमियां क्या है और अच्छाइयां क्या है। तो सर, सबसे जो मेन बात है मेरी रंगोली की वो ये है कि अगर आप वोट देने जाएँ तो मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि जहाँ वोटिंग होगी ऑब्वियसली वहाँ पर भीड़ भी होनी है। तो हमें कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग को करना होगा। अगर हम कोरोना को ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे देश में फिर से वही स्थिति बनने की पूरी संभावना है, और फिर सर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को रोकना। इसलिए जो अगर हमें ध्यान देना है वो हमें खुद से ही ध्यान देना होगा, तभी हमारा देश स्वस्थ भी रहेगा। मैंने दर्शाया है कि जैसे ये लोग मतदान दे के आ रहे हैं वैसे हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और मतदान देना पड़ेगा। भले ही आप किसी को भी ना दें, जब आप सोचते हैं कि मैं किसको दूं ऐसे, तो आप किसी को मत दीजिए। एक बटन होता है कोटा का, वो दबाइए और उसे दे दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। जी, मेरा नाम ऋतिका माहेश्वरी है। इसमें मैंने वोटर अवेयरनेस दिखाया है। एक्चुअली आजकल हमारी सोसाइटी में काफ़ी रूरल पीपल भी है, अर्बन पीपल भी है, लेकिन जो रूरल सोसाइटी है उसमें ऐसा है कि वोटर अवेयरनेस ज़्यादा है नहीं, क्योंकि एक्चुअली आजकल गवर्नमेंट ने नोटा भी एडवाइस मतलब बनाया है, प्रोविज़न नन ऑफ द अबव ऑप्शन, लेकिन लोग उसके बारे में भी अवेयर नहीं है कि लोग जाते ही नहीं हैं वोट देने। बल्कि अगर उन्हें कोई कैंडिडेट से हैप्पी नहीं है तो एटलीस्ट वो नोटा तो दबा कर आए, क्योंकि जो हमें मतदान का हक मिला है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही मुश्किल से हम ऐसा, इंडिया हमारा ऐसा है कि जिसको पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद तुरंत ही हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी, यानी कि 18 से उम्र के बाद सभी को, चाहे जेंडर हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल कोई भी हो, सबको एक बार में पूरा हक मिला है। जबकि हम कोई और देश देखें तो उसमें अमेरिका है या जितने भी देश हैं उसमें ऐसा नहीं था। अमेरिका का 1764 में इंडिपेंडेंस हुआ था, लेकिन उसके बाद 1920 में उन्हें मिला हक। क्या संदेश देना चाहेंगी जनहित में? मैं ये देना चाहूँगी कि हमें जो हक इतना मुश्किल से मिला, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने हमें इतने मुश्किल से हमें जो राइट दिया है, इसको हमें समझना चाहिए, इसको हमें अपनाना चाहिए, और ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। वोट देना हमें ज़रूर जाना चाहिए। धन्यवाद।